एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, सर्दी लग गई है मुझे। ये बीच में भी परसों कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो मेरा जो गला है वो बैठ चुका है, आंखों से पानी भी आ रहा था। तो मैंने एक दवाई खाई थी रात में, एक सुबह खाई थी, तो थोड़ा बहुत आराम है, ज़्यादा तो नहीं है। मतलब लड़की मेरी सो रही है इस टाइम पे, सुबह के 9 बज रही है। और जैसे कि ठंड जाने को है तो सर्दी जुकाम तो खैर लगी ही रहती है, वो तो मेरा खैर लगा ही धंधा है। और मुझे ना एक एक करके अपने कंबल भी वॉश करने थे, तो हाथ से धोने थे, लेकिन हाथ से धोने का टाइम नहीं है, तब तक लड़की उठ जाएगी तो मैं वॉशिंग मशीन में धोऊंगी जल्दी से। तो एक एक करके कंबल धो के मुझे वॉश करके डालने हैं सुखाने धूप में। तो मैंने आज इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैंने किस तरह से मैं धोती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वॉशिंग मशीन में मैं किस तरह से धोती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाती हूँ मैंने मशीन लगाई है। ये मेरी पुराने टाइप की मशीन है, पुराने भी क्या काफ़ी टाइम हो चुके हैं, इसे 10 साल हो गए इस मशीन को। ये मैंने सेकंड हैंड ली थी, तो उन लोगों ने 10 साल चलाई थी, मेरे पास इसे 2 साल हो गए, यानी कि 12 साल हो गए इस मशीन को। बहुत अच्छी क्वालिटी की है, LG कंपनी की है ये। तो इसमें मैंने ये पानी डाल दिया था, पहले मैंने इसमें ठंडा ही पानी डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसमें एक बाल्टी डाल दी थी गर्म पानी, और गर्म ज़्यादा नहीं लेना है, गुनगुना गुनगुना लेना है, ताकि जो मैल वगैरह होता है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसमें एक ईजी लेना है मैंने, तो मेरे पास एक कंबल है धोने के लिए। आपको जितने कंबल धोने हैं उस हिसाब से ईजी लीजिएगा। तो मैंने फ़िलहाल एक ही कंबल धोना है, और इसके लिए मैंने आधा पैकेट डालना है ये ईजी का, क्योंकि जो गर्म कपड़े रहते हैं वूलन वाले, और कंबल हो गए, स्वेटरें हो गई, तो ये सब इसी में ही साफ़ आ जाते हैं। और इसके बाद मैंने ये व्हील लिया है, ये पाउडर, तो इससे भी कपड़े बहुत चमकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का है, मुझे ठीक लगता है ये। तो 4 से 5 चम्मच मैंने ये डाल दिए हैं, और आधा चम्मच मैंने ये ईजी डाल दिया था। और इसे मैं हाथ से अच्छे से पहले मैं घोल दूंगी, जिस तरह आप टब में कपड़े भिगाते हो सेम वही प्रोसेस रहता है। पहले इस तरह से मैंने घोल दिया है, आप चला के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मशीन चलाई नहीं है, मैंने अभी ऑफ है मशीन मेरी। तो इस तरह से ये वाला कंबल है मेरा, और इसे पूरे हो गए 1 महीने। बेटी में रहता है मेरा ज़्यादातर, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ये। और फिर मैंने कहा चलिए मैं इसे धो के रख दूँगी। तो इसे मैंने पहले फोल्ड कर दिया है इस एक साइड से, और इस तरह हल्के हल्के से डालना है मुझे ये। तो पहले मैंने इतना ही डाला है, थोड़ा थोड़ा करके, और ज़्यादा भारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो भारी कंबल रहते हैं वो एक साथ नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। ये हल्का सा है, ये एक बार में इसका वजन उठा लेगा, इतनी इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि 6.5 kg की वॉशिंग मशीन है ये मेरी। तो इस तरह से मैंने इसे पहले आधा आधा करके, जिस तरह आप टब में भिगोते हो सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से भिगोया है। पहले मैंने इसे आधा भिगो दिया है, और अब मैंने मशीन ऑन कर दी है। तो 15 मिनट मुझे इसे वॉश करना है। तो ये देखिए इस तरह से मशीन मेरी ऑन हो चुकी है, और ये मेरा आधा कंबल नीचे है मशीन में, और आधा कंबल ऊपर हाथ में है अभी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने छोड़ना है, इसे पूरा नहीं डालूंगी एक टाइम पे। तो अपने आप ये खिंचता चला जाएगा आराम से नीचे की साइड में। देख सकते हैं आप, मैल इतना ज़्यादा हो गया था ना, क्योंकि अंदर भी ओढ़ा रहता है बच्ची का, और बाहर में भी जैसे हम धूप में लेके आते हैं तो उस टाइम भी ओढ़ती थी ये भी, सर्दियों के टाइम में। तो मैंने कहा बाद में ही धोऊंगी जब सर्दियाँ ख़त्म होने को आएगी। तो इस तरह ये धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ खिसकने लगेगा, जैसे जैसे मशीन चलेगी उस तरह से ये भी कंबल जो है वो नीचे की तरफ आता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं हाथों की सहायता से मैंने इसे पकड़ा हुआ है अभी। मैंने कहा जब पूरा ही नीचे चला जाएगा तब मैं इसे छोड़ दूंगी। और मैल देखिए अभी से ही कितना मैल दिखाई दे रहा है। इसे मुझे कम से कम आधा घंटे चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मैल है वो साफ़ हो जाएगा। और ये पूरा डालने के बाद ये देखिए ये जो इसकी प्रोसेसिंग हो रही है इस तरह से हो रही है। देखिए झाग भी खूब सारा बना हुआ है, और ये मैल छोड़ता चला जा रहा है। बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से आप इसमें कंबल धो सकते हो, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशान नहीं है। क्योंकि खुद मैं धोती हूँ, जबकि मेरी एक छोटी बच्ची है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ काम। और ये देखिए 15 मिनट
का जो ये टाइमर है ये लगा के छोड़ देते हैं। छोड़ना क्या है, 15 मिनट का ही है ये अपने आप ही मतलब रुक जाता है। जब 15 मिनट हो जाते हैं, रुक जाती है मशीन, फिर इसे ऑन करके 15 मिनट के लिए फिर घुमा देना है, तो कंबल हमारा अच्छे से धो के निकल जाता है। तो इस तरह से एक बार का जो मिनट है वो चला गया था पूरा, जैसे 15 मिनट होते हैं ना, तो वो मशीन जो है वो क्लिक होकर अपने आप ही रुक जाती है। दूसरी बार की जो प्रोसेसिंग है वो इस तरह से है, दूसरी बार फिर से चलता है ये 15 मिनट तक। तो ये इस तरह से अभी घूम रही है मशीन। और गर्म पानी ज़रूर डालना होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म मत डालिएगा, गुनगुना पानी डालिएगा और ठंडा पानी भी मिलाइएगा, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि जो मैल वगैरह है वो अच्छे से निकल जाता है, साफ़ हो जाते हैं कपड़े हो चाहे ये कंबल वगैरह कुछ भी हो। तो मैं इसे देख रही थी एक बार, क्योंकि आधा घंटा हो चुका था मशीन को घूमते घूमते, तो मैंने ये देखा है कि साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और अब मुझे इसका जो पानी है ये मैंने बाहर की तरफ छोड़ दिया है, पाइप बाथरूम की तरफ, और ये ड्रेन किया है बटन को, ताकि जो पूरा गंदा जो मैल का पानी है वो सारा का सारा निकल जाए बाहर की तरफ में। तो इस तरह मैं हाथ से कर रही थी। अब मैंने मशीन कर दी है ऑफ, और ये देखिए अब मैं बाल्टी की सहायता से इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि पाइप भी है इसका, पानी में लगा सकती हूँ, लेकिन मैं बाल्टी की सहायता से ही डाल रही हूँ बाहर से, क्योंकि बाहर में पानी आ रहा था इस टाइम पे। इसमें पाइप भी लगता है, चाहे आप वो पाइप फिट कर दो, नलखे पे लगा दो अंदर, और नल से जैसे नल खोल दो तो पानी आता रहता है, लेकिन बाहर में पानी आ रहा था तो इस वजह से मैं यहीं से डाल रही थी। तो पहले मैंने 2-3 बाल्टी डाली है, और इस तरह मैं हाथ से कर दूंगी इसे। एज ए टब की तरह आपको इसे यूज करना है। अब जिस तरह आप टब में करते हो उसी तरह से वॉश करना है। तो ये देखिए एक बार का जो पानी मैंने अच्छे से उलेट दिया था, यानी कि जो पाइप है वो बाहर की तरफ लगाया हुआ है, बाथरूम की तरफ पूरा का पूरा पानी बाहर जा रहा है। और ये दूसरी बार का जो पानी है मैंने फिर डाला है। आपने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि जितना जो उसका गंदा पानी है वो अच्छे से बाहर साफ हो ना जाए। जब तक आपको लगे कि साफ पानी आ चुका है कंबल से, तो तब तक उसमें पानी डालते रहिए। तो 3 से 4 बाल्टी मैंने पहले डाल दी थी, फिर उसके बाद डाली है, और इसी तरह से हाथों से बस उसी में ही लगे रहना है। ये जो हमारा टब है, इसे टब बोल रही हूँ मैं वॉशिंग मशीन को, तो वॉशिंग मशीन का जो टब होता है इसी में ही धोते रहना है इसको। और इसमें एक सुविधा ये है कि इसे एक बार बाहर नहीं निकालने, क्योंकि बाहर निकालो फिर धो फिर पकड़ो, ऐसा कोई झंझट नहीं है। जो मशीन है इसे आप टब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी में पानी डाल डाल के इसे बाहर खोल दीजिए, और फिर लास्ट में ये देखिए इस तरह से दिखता है कि पूरा का पूरा जो पानी है, जितना भी गंदा पानी है सारा का सारा निकल गया है। साफ पानी से भी इसे धो दिया है उसी में ही। और अब एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, तो मेरा जो कंबल है एकदम से क्लीन से नज़र आ रहा है, मुझे बहुत साफ़ सुथरा लग रहा था। और ये देखिए ना तो पकड़ने की झंझट है, ना किसी में पकड़वाने की झंझट है। और 5-10 मिनट के लिए मैंने इस तरह से छोड़ दिया था उसे, ताकि मैंने कहा का पूरा पानी निकल जाए। अब इसे मैंने रख दिया है चेयर के ऊपर, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसका बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो तब जाके मैं इसे ऊपर छत में डाल दूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है मशीन में अगर इस तरह से कंबल धो, बड़ी आसानी से धुल जाते हैं, टाइम की भी बचत हो जाती है और कंबल साफ भी हो जाता है। तो मुझे जब भी धोना होता है मैं इसी तरह से धो लेती हूँ। और ये फैला दिया मैंने ऊपर छत में। तो देखिए मेरा जो कंबल है वो इतना गंदा था, मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन दिख नहीं रहा है कि कितना गंदा होगा, बहुत क्लीन नज़र आ रहा है। तो बताइएगा आज आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो बेहद पसंद आएगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर आपको यह तरीका कैसे लगा। ओके बाय, टेक केयर।